तो हे डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। सो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। संस्कृत की हम लगातार टॉप क्वेश्चन यानी महासंग्राम देख रहे हैं, जिसमें 50 एकदम MBBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है, जो सीधे एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से नोट बनाया हूँ और उसी नोट से आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी हमारे सारे वीडियो को देखेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, उसके बाद दूसरे में 5 से 10 तक कराया था, यानी यहाँ तक विवाह संस्कार का वर्णन करे तक हम पढ़ लिए थे। यानी यह क्वेश्चन हम पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में। आप नहीं देखे तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं या चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। तो आज हम 11 नंबर क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा विरोधी कैसे बने। यानी जो स्वामी दयानंद थे, जो मूर्ति पूजा का यानी जो मूर्ति को पूजा करते हैं ना, उसका विरोधी थे, तो यह कैसे विरोधी बन गए, इसके आंसर में क्या लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है प्रत्येक वर्ष स्वामी दयानंद के घर पर महाशिवरात्रि की पूजा की जाती थी। कभी कभी पूछता है कि महाशिवरात्रि की पूजा प्रत्येक वर्ष किसके घरों पर किया जाता था, तो हम बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के घर पे किया जाता था। एक बार उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा था। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या देखा कि जो भगवान शंकर है, उसके मूर्ति पे एक चूहा चढ़कर क्या कर रहा है, उसके प्रसाद को खा रहा था। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते, मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। कहने का मतलब क्या, यानी देखिए, जब भगवान को आप पूज रहे, मूर्ति को बनाकर बस शंकर भगवान को पूज रहे और उसी मूर्ति पे एक चूहा जाकर बैठकर उसी के प्रसाद को खा रहा है, तो अगर भगवान रहता, असल में मूर्ति में भगवान रहता, तो क्या वो भगवान उस चूहा को हटा नहीं सकता था, उस चूहा को बिलगा सकता था, कुछ भी कर सकता था। यानी भगवान है ना, तो ये दयानंद सरस्वती का समझ गए कि नहीं, मूर्ति में भगवान नहीं होता है। तब से ही वह क्या हो गया, मूर्ति पूजा विरोधी हो गए। इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महामंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें। महामंत्री वीरेश्वर, जो महामंत्री वीरेश्वर थे, इसके स्वभावों का वर्णन कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, यह ऐसे क्वेश्चन है ना, अलस कथा का यह क्वेश्चन है। तो ये प्रकार, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, जो सीधे सच बोल रहा हूं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। विश्वास कीजिए हम पे और बेहतरीन तरीका से 50 क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कीजिएगा। चलिए, महामंत्री वीरेश्वर के स्वभावों का वर्णन करें। आंसर में लिखेंगे वीरेश्वर मिथिला का महामंत्री होते हुए भी सफल स्वभाव के थे। यानी जो वीरेश्वर थे या मंत्री थे, या मिथिला के मंत्री महामंत्री होते हुए यह सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे दानशील और दयावान थे। जो महामंत्री वीरेश्वर थे, यह दानशील थे, यानी दान करते थे, और दयावान भी थे, जो सब पे दया भी करते थे। वे गरीबों और अनाथों के प्रतिदिन भोजन दिलाया करते थे। यह क्या करते थे, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन फ्री में भोजन दिलाया करते थे, खिलाया करते थे। वे आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न और वस्त्र देते थे। जो भी आलसी व्यक्ति थे, उसको भी यह क्या करते थे, दान स्वरूप में अन्न देते थे, वस्त्र देते थे पहनने के लिए। इस प्रकार वीरेश्वर मानवीय गुणों से युक्त व्यक्ति थे। यानी कह रहा था कि महामंत्री वीरेश्वर के स्वभावों का वर्णन करें, तो हम अपने शब्दों में इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे। एकदम पक्का हमारा जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना, उतना नंबर मिल जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, आपको एकदम सेम याद कर लेना। न याद हो तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और नोटबुक लिख लीजिएगा। 50 क्वेश्चन न लिखना है, एक ही दिन में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम प्रवेश राम की चरित्र का वर्णन कीजिए। अब देखिए, राम प्रवेश राम की चरित्र का वर्णन करने के लिए कह रहा है, देखिए हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर आप पढ़िएगा तब पता चलेगा कि कौन चैप्टर से कौन से क्वेश्चन है। आप लोग पढ़े होंगे तो बेहतरीन तरीका से आपको और भी अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो राम प्रवेश राम की चरित्र का वर्णन कीजिए, या राम प्रवेश राम जो कैसे व्यक्ति थे, इसके चरित्र का वर्णन करना। आइए समझते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे। राम प्रवेश राम भीखन टोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। कभी कभी पूछता है आपसे ऑब्जेक्टिव कि राम प्रवेश राम कौन से टोला के रहने वाले थे, तो हम बोलेंगे भीखन टोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। क्या था, यह दलित बालक था। कभी राम प्रवेश राम कौन से जाति से बिलोंग करते थे, तो कहेंगे दलित थे। उसके बाद उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। जो राम प्रवेश राम थे, इस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। उसके बाद बालक राम प्रवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर वे विद्या अध्ययन में रात दिन अपने वर्ग में प्रथम स्थान पर, यानी रात दिन लगे। यानी जो राम प्रवेश राम थे, वह शिक्षक की शिक्षण शैली को देखकर उससे आकृष्ट हो गए। यानी उसके पढ़ाई में उसको बहुत ही मन लगने लगा और वह रातों दिन बहुत मेहनत करने लगे और अपने वर्ग में क्या हमेशा प्रथम स्थान आने लगे। तो इस प्रकार से राम प्रवेश राम की चरित्र का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर के बाद 15 नंबर देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को द एंड करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में हमें 5 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
14 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्याघ्र पथिकता पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है। जो व्याघ्र पथिकता पाठ है इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है। आप लोग पाठ को पढ़िएगा तो पता चलेगा क्या शिक्षा मिलता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो आइए एकदम आसान भाषा में आंसर लिखें। देखिए संस्कृत में है ना, आपको है ना 4 से 5 लाइन में बेहतरीन तरीका से आंसर दे देना, पूरा नंबर मिल जाएगा। हमको यह हिंदी न है न या क्या कहते हैं साइंस है न सोशल साइंस है, जो बहुत बड़े बड़े आंसर लिखना पड़ेगा। संस्कृत में छोटा छोटा आंसर बेहतरीन तरीका से लिख देंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। आंसर में लिखेंगे व्याघ्र पथिकता पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी हिंसक जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हिंसक जीव है इस पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि हिंसक जीव अपना प्रकृति कभी नहीं छोड़ते। यानी जो भी हिंसक व्यक्ति, झगड़ा करने वाले व्यक्ति होते हैं, वह अपना प्रकृति कभी भी नहीं छोड़ते, प्रवृत्ति नहीं छोड़ते। कहने का मतलब कि अगर हम उस पर विश्वास कर लेते हैं ना तो वो भी गड़बड़ बात है, कभी वो विश्वास यानी धोखाधड़ी भी हमारे साथ कर सकता है। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हिंसक व्यक्ति पे हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एकदम याद ही हो गया होगा आपको। चलिए, अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे, और सारे दोस्तों को प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा भी सपोर्ट हो और आपका भी सपोर्ट हो। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। कहता है नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आंसर में लिखेंगे नीति श्लोक पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख क्षणिक, अत्याधिक सुख अस्थायी होते। यानी संसार का, सांसारिक मतलब संसार का सुख क्षणिक भर का होता है तथा अध्यात्मात्मक सुख अस्थायी होते। यानी जो अध्यात्मिक सुख होते हैं वह सुख क्या होते हैं, अस्थायी सुख होते हैं। और जो थोड़ा सा ये क्या कहते हैं क्षणिक वाल का संसार का जो सुख होता है यह कुछ ही देर के लिए होता है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक सुख को प्रदान करते हैं तो यह हमेशा के लिए हमारे पास रहता है। सुंदर आचरण से बड़े आचरणों को समाप्त किया जा सकता है। कह रहा है क्या, सुंदर आचरणों से हम बड़े बड़े आचरणों को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अगर हमारा आचरण सुंदर हो तो कितना बड़ा भी आचरण हो उसे हम समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद लिखते हैं कि मानव को जीवन में नींद, भय, क्रोध, लोभ और आलस नहीं करना चाहिए। देखिए एकदम सही है। कभी कभी आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि मानव को क्या नहीं करना चाहिए, नींद या भय, क्रोध, लोभ तो आलस। तो यहाँ पे अगर यह सभी रहे तो लगाएंगे यह सभी नहीं करना चाहिए। अगर मानव नींद करता है यानी ज्यादा सोता है, कि भय यानी किसी से डरता है, क्रोध यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, गुस्सा भी बहुत सारे व्यक्ति बहुत ज्यादा होते रहते हैं तो गुस्सा भी नहीं होना है। गुस्सा है ना, गुस्सा में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, तो लोभ नहीं करना चाहिए, किसी के सामान को देखकर लोभ नहीं करना चाहिए, हमें आलसी नहीं होना चाहिए, हमें मेहनती बनना चाहिए। तो इस प्रकार से लिख देंगे मानव को जीवन में नींद, भय, क्रोध, लोभ और आलस नहीं करना चाहिए, यह मनुष्य की उन्नति में बाधक है। यानी यही बात लिख दिया ना कि अगर हम इतना चीज करते हैं ना तो हम उन्नति नहीं कर सकते, यानी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। जो व्यक्ति क्या कहते हैं नींद ज्यादा सोते हैं, भय करते, क्रोध रखते हैं, लोभ करते हैं, आलस करते हैं, यह व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो यानी यह मनुष्य के उन्नति में बाधक होता है। तो हमें उन्नति में बाधक नहीं होना है, तो हमें इन सारे बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज हम पुनः से 15 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक चर्चा कर ली। एक वीडियो में हमें 5 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है और लगातार हम 50 सब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे। तो 3 वीडियो आज हो गया, कल चौथे वीडियो पे चर्चा करके आपकी और भी 5 क्वेश्चन की तैयारी कराएंगे। ठीक है, जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।